नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, किसी शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, ये भगवा है, ये कभी झुक नहीं सकता। और इसी भगवा की महत्ता को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हिंदुत्ववादी सोच के साथ आज बहुत सारे जो युवा है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही एक युवा हमारे बीच में उपस्थित है और वो अपनी बुलंद आवाजों के साथ ही बहुत सारे तथ्यों के साथ बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज का जो युवा है उनको फॉलो करने की कोशिश करता है और उनसे बड़ा ही इंस्पायर होता है। और उनकी खुद की अपनी एक टैगलाइन है कि विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम है। सुनिएगा कि विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम है और जीते जी रण छोड़ के जाना ये वीरों का नहीं काम है। तो यानी कि इनका ये कहना है कि भाई विजय मिले या वीर गति, यानी कि वो चाहे शहीद भी हो जाएं और चाहे वो मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दें, वो सब महादेव के नाम है, लेकिन रण की भूमि को छोड़ के नहीं जाना है। तो ऐसी अच्छी टैगलाइन देने वाले और लोगों में ऊर्जा भरने वाले मैं स्वागत करना चाहूंगी रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मोहित राज जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। जी, बहुत बहुत आभार। आपके इस न्यूज चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को एक बार मैं जय हिंद वंदे मातरम कहना चाहूंगा। और इसी के साथ अभी जो आपने परिचय दिया उसमें आपने दो चीजें जोड़ी। किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता है, जब तक खून में हलचल ये भगवा झुक नहीं सकता। तो ये सर्वथा सत्य है। भगवा को झुकाने की क्षमता ना किसी के अंदर थी और ना है और ना भविष्य में होगी। बाकी रही दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देशों में बैठ करके विदेशों में बैठ करके निरंतर सनातन धर्म के संस्कृति की आवाज उठाने वाले योद्धाओं को धमकी देने का कार्य करते हैं। वो शायद ये नहीं जानते कि हमारे पास दो विकल्प है, विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। या तो विजय मिलेगी या तो वीर गति मिलेगी। विजय मिलेगी ये निश्चित है और वीर गति मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और सनातन धर्म के संस्कृति की आवाज सोशल मीडिया से लेकर के धरातल तक निरंतर जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। जो आपको प्रश्न करना आप वो प्रश्न कीजिए, कहीं से भी कीजिए, ना हम कुछ लेकर के बैठे हैं ना आप कुछ लेकर के बैठे हैं। जो आप प्रश्न करेंगे उनका मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत एक चीज मैं यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूं वीर शिवाजी की, तो उनका भी एक कथन था कि ना मुझे मान चाहिए ना ईमान चाहिए, मुझे तो भगवा रंग से सजा सारा हिंदुस्तान चाहिए। और बात भगवे की जो है वो आज से नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि प्राचीन काल से आई, तभी तो वीर शिवाजी का ये कहना था। और जब बात भगवा की आती है तो खून में वो उबाल आ जाता है, वो उत्साह आ जाता है, वो जज्बा आ जाता है। लेकिन बात यहाँ अगर हम करें हमारे भारत देश में, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की हलचलें हो रही हैं कि कई बार ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं। ये वही भारत देश है जहां पर हम मातृभूमि को नमन करते हैं, जहां पर हमारा वीर सिपाही जो है वो सरहद पर खड़ा होकर हम सभी की रक्षा के लिए दिन रात एक करता है। और ये वही हिंदुस्तान है जहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैं बहुत साफ और बहुत क्लियर बोलने वाला व्यक्ति। ये सत्ता, ये शासन, ये पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री विधायक, कानून संविधान, अनुच्छेद अनुकरण जहां पाते हैं वो हर जगह पर हिंदुओं को घेरने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात हमेशा से पूछना चाहता हूं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो जो सड़कों पर निरंतर नमाजें पढ़ी जाती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर नमाजें पढ़ी जाती है, मेट्रो स्टेशन पर नमाजें पढ़ी जाती है, और भी हाल ही का विवाद है लुलु मॉल में नमाजें पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। आरती जब हम करते हैं तो विश्व का कल्याण हो की भावना करते हैं। और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर पहली ही आयत होती है कुरान की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। ये जो विचारधारा भारत देश में पनप रही है, अगर समय रहते ये विचारधारा, ये कुत्सित विचारधारा नहीं कुचली गई तो आने वाले समय में ये विचारधारा संविधान को चुनौती देगी, भारत देश के लिए खतरा उत्पन्न करेगी, राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। और समय रहते अगर भारत सरकार इन मुद्दों को लेकर के सजग नहीं हुई तो वो समय दूर नहीं, एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना, एक सीरिया बना, ईरान बना, इराक बना। धीरे धीरे बांग्लादेश की आप स्थिति देख रहे हैं, धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की आप स्थिति देखिए, केरल की आप स्थिति देखिए। जहां जहां पर हिंदू समाज बहुसंख्यक है वहां तो आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटाई जा रही है, लेकिन जहां पर हिंदू समाज अल्पसंख्यक है वहां पर हिंदुओं के पास एक विकल्प है, या तो इस्लाम कबूल करो या तो पलायन करो। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा,
अभी आपने जो कहा कि ये विचारधारा, हनुमान चालीसा पढ़ना कुछ ऐसी सरकारों को गुनाह लगता है, कौन सी सरकार को, जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया था कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब जनता कह रही है तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, परिणाम आपके सामने है। और हनुमान चालीसा का जिन्होंने विरोध किया उनका भी क्या हश्र हुआ है, वो भी परिणाम आपके सामने है। तो जो सनातन धर्म के संस्कृति का विरोध करेगा, आने वाले समय में परिणाम आपके सामने आएगा। अब ये वो समाज है जो घरों में नहीं बैठने वाला, सनातन धर्म के संस्कृति पर हो रहे कुठाराघातों को मौन देख करके सहन नहीं करने वाला है। अगर विरोध करोगे तो विरोध झेलना पड़ेगा, और विरोध झेलने की क्षमता है तो लल्ला विरोध करने के लिए आगे आना। और आप देखिए कि कुछ दिनों से अगर मैं कहूँ कि हमारे भारत देश में तो कहते हैं कि विविधता में एकता है। यहाँ पर हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बुद्ध और जैनी भी रहते हैं, और सभी अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने आराध्य की आराधना करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब रामनवमी पर भगवान राम की अगर शोभा यात्रा निकल रही है, तो ऐसे में पत्थरों का इस प्रकार से पत्थरबाजी करना कहाँ तक उचित है? आप सोचिए ना, अगर मैं बात करूं किसी हमारे भारत धर्म के कि हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं, उसके बाद प्रसाद मिलता है और हम ईश्वर से उनका धन्यवाद करके आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि भारत में शुक्रवार का जो दिन होता है वो नमाज के बाद पत्थरबाजी हो जाती है, ऐसा क्या होता है? और उसके बाद पुलिस प्रशासन लगानी पड़ती है, उसके बाद लोगों को चेताना पड़ता है कि भाई आप अपनी आराधना करके अब अपने घर जो है वो शांति से जाएं। ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ती? देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में क्लियर बता देना चाहूंगा। आप देखेंगे कि ज्यादातर बहुसंख्यक मुस्लिम समाज का जो एरिया होता है वो संवेदनशील क्यों होता है? संवेदनशील आप थोड़ी अति संवेदनशील होता है। हर जुमा को मस्जिदों में ही पुलिस क्यों लगाई जाती है? हर सोमवार को, शुक्रवार को, भाई हम भी जो है लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, हम भी सोमवार को भगवान शंकर का पूजन करते हैं, हमारे मंदिर पर कोई सुरक्षा नहीं लगाई जाती है। ये वहां पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, ये वहां पर अपनी विचारधारा को, एक जो कुत्सित विचारधारा इनके दिमाग में बैठी हुई है, हम 5 हमारे 75 सबके हाथों में ईंट और पत्थर, हम 5 हमारे 45 सबके हाथों में AK-47, ये फॉर्मूला बहुत ही जल्द भारत देश में लागू होने वाला है। ये वहां नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज अगर पढ़ना है वो तो सड़कों पर भी पढ़ लेते हैं, वो तो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, दुकान, जहां कहोगे तुम्हारे घर में भी आकर के पढ़ लेंगे, अगर गलती से तुम मना ना कर दिए। हाँ, हो सकता है कि तुम थोड़ा कट्टर हिंदू हो, तुम्हारा जमीर जग गया हो तो घर में नहीं पढ़ने दोगे, लेकिन अगर चाहेंगे तो तुम्हारे घर में भी पढ़ लेंगे। तो सीधा सा सिद्धांत इनका ये है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, उस पर पथराव कर दिया जाएगा? आप देखेंगे अगर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उस पर पथराव कर दिया जाएगा? गणेश महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उस पर पथराव कर दिया जाएगा? कांवड़ियों की शोभा यात्रा निकलेगी तो उस पर मांस के टुकड़े फेंक दिए जाएंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसका दोष मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को या किसी सरकार को नहीं दूंगा, इसका दोष मैं उन तथाकथित हिंदू समाज के लोगों को भी दूंगा जो धर्म और संस्कृति का ह्रास होते हुए देख करके भी मौन बैठे रहते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, हिंदू है, मैं बता दे रहा हूं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। आज अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो कल को वही चिंगारी ज्वाला का स्वरूप बना करके तुम्हारे भी घर को जला करके राख करेगी। आज कांवड़ यात्रा पर पथराव हो रहा है, आज शोभा यात्रा पर पथराव हो रहा है, कल को तुम्हारे घरों पर पथराव होगा। और अगर अब भी तुम मौन बैठे रहे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अपने आप गूंगी पैदा हो जाएगी। इनकी विचारधारा तो तेजी से बढ़ी रही है। अलकायदा है, जैशे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, PFI है, सब फंड दे रहे, सबके सब फंड दे रहे हैं, सबके सब इनकी विचारधारा को बढ़ा रहे, मरने मारने पर तैयार हैं। तो ये विचारधारा कहां से? और अभी आपने कहा कि यहाँ पर जो भाईचारा, देखिए भारत देश कभी कलाम विरोधी नहीं रहा। आपने विविधता में एकता की बात की, ये वो भारत देश है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विरोध नहीं करता, अशफाक उल्लाह खां के विरोधी नहीं है हम, अब्दुल हमीद का विरोध नहीं करता, रहीम रस खान का विरोध नहीं करता। लेकिन अगर कोई ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु, याकूब मेमन और जाकिर नाइक बनने का कार्य करेगा तो वैसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा हिंदू समाज उसे उस भाषा में समझाएगा। अब नीतियां भी हम तय करेंगे अगर हमारे आधार से कार्य नहीं किया गया। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं और जिस जज्बे के साथ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि योगी का एक नया रूप मोहित राज के रूप में देखा जा रहा है। और योगी जी भी बिल्कुल आप ही के टोन में बोलते हैं कि जिसको जिस भाषा में और जैसे समझ में आएगा वैसे समझाएंगे। और एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि पहली बार कोई CM जो है वो मुखर होकर बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि भाई
अगर कांवड़ यात्रा चल रही है तो बाकायदा मेरे हेलीकॉप्टर ले जाएं और उससे फूलों की वर्षा करें। तो सोचिए हिंदुत्व जो है वो किस कदर उनके सर चढ़कर बोलता है। और दूसरी बात मैंने ये देखा यूपी की अगर मैं बात करूं और 2014 के पहले अगर मैं बात करूं तो यही पूरा देश था, लेकिन कोई भी मुखर होकर जो कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस पर बात नहीं कर पाता था। लेकिन 2014 के बाद हर युवा जागरूक हो रहा है और बात कर रहा है। और जहां तक मैं बात यूपी की करूं तो जब से मोदी जी के बाद अगर मैं बात करूं योगी जी की गवर्नमेंट बनी, तो योगी जी की गवर्नमेंट के बाद वहां पर जो क्राइम है वो अपने आप कंट्रोल हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रतिनिधित्व है अगर वो सही होता है तो नीचे अंडर में जितने भी काम कर रहे होते हैं अपने आप बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। तो ना वहां पर कोई आताताई, ना वहां पर इस प्रकार से कोई कार्य करने की कोशिश करता है। और जिस प्रकार से उन्होंने बुलडोजर का फॉर्मूला अपनाया वो आज पूरा देश जो है वो अपने आप में उसको अडॉप्ट कर रहा है। एमपी की गवर्नमेंट ने भी इस बुलडोजर के फॉर्मूले को अडॉप्ट किया और बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टीज जो है वो इनके कब्जे से अपने कब्जे में ली। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको नहीं लगता कि राजनीति में भी आज जरूरत है आप जैसे एक नए युवा की, आप जैसे लोगों को सकारात्मकता की ओर ले जाने वालों की, आप जैसे युवा की जो युवाओं को जगा सके? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे जिला हो, चाहे आपका अपना क्षेत्र, आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, आपका नेतृत्व कैसा होगा, वो आपके देश के भविष्य को तय करता है। आपने अफगानिस्तान की स्थिति देखी, अफगानिस्तान के बाद आपने श्रीलंका की स्थिति देखी। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे यहाँ पर 9,000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली गई, लेकिन एक भी शोभा यात्रा पर किसी के माई के लाल के अंदर वो क्षमता नहीं थी कि पथराव कर दे। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि हमारे शोभा यात्रा पर आकर के कोई पत्थरबाजी कर दे। अगर वो पत्थरबाजी कर भी देते तो हम उन्हें बताते कि पत्थरबाजी होती क्या। कुछ लोग किए थे, आज उनकी 3 पीढ़ियां भुगतान कर रही हैं। मामा भी भुगतान कर रहे हैं, फूफा भी भुगतान कर रहे हैं, घर वाले भी भुगतान कर रहे हैं, तब भी पूरा भुगतान न कर पाए। एक पत्थर फेंकने का नतीजा है। तो अगर उत्तर प्रदेश में पथराव करोगे तो महाराज 3 पीढ़ियां तुम्हारा भुगतान करेंगे और तुम जेल में बैठोगे, पहली बात। और दूसरी बात, हमारी विचारधारा क्या है? अगर योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म के संस्कृति के लिए बोल रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? अगर 80% का बहुसंख्यक समाज आपको मुख्यमंत्री बना रहा है, अगर 80% का बहुसंख्यक समाज शांतिपूर्ण रूप से वोटिंग कर रहा है, अगर 80% का बहुसंख्यक समाज सर्वे भवत सुखिना की नीतियों पर कार्य कर रहा है, और अगर 80% समाज आपके जीरो टॉलरेंस की नीति को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है भाई? हम तो सीधा कहते हैं, एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर कोई उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी के सिद्धांतों पर चलेगा तो सीधा रेला जाएगा। ये धरती बाबर की नहीं है, ये धरती हुमायूं की नहीं है, धरती अकबर की नहीं है, ये धरती महाराणा प्रताप की है, ये धरती पृथ्वीराज चौहान की है, धरती बंदा बैरागी की है, ये धरती लक्ष्मीबाई की है, धरती दुर्गाबाई की है, धरती मंगल पांडे की है, ये धरती वीर शिवाजी की है, धरती वीर उधम सिंह की है। और इस धरती पर हम बाबरवादी विचारधारा को कतई नहीं पनपने देंगे, और तब तक नहीं पनपने देंगे जब तक हमारे शरीर में सनातन धर्म के संस्कृति की रक्त की एक एक बूंद प्रवाहित होती रहेगी। सीधा सा सिद्धांत, राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है, और राष्ट्रहित से भी पहले धर्म ही सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा धर्म ही हमको सिखाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और बिना किसी धर्म और संस्कृति के किसी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता। तो भाषा आपकी होगी, तय हम करेंगे कैसे कार्य करना। एक सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं एक एक आपसे पूछूंगी कि हिंदू राष्ट्र परिकल्पना जो है वो 1947 के पहले वीर सावरकर जी ने देख ली थी, और इस परिकल्पना पर कार्य करने की उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन मूर्त रूप जो है उसको आज दिया जा रहा है। इतना समय क्यों लगा? इतना समय इसलिए लगाया जा रहा है, देखिए, हम राष्ट्र का विकास कैसा होगा, राष्ट्र में धर्म की नीति कैसी होगी, आपका नेतृत्व तय करेगा। वीर सावरकर जी के बाद में सत्ता हमने उन लोगों के हाथों में दी जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन डाला, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर के फैसले पर वो सवाल उठा रहे थे, और वही लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बना रहे थे। भारत धर्म प्राण देश है। बाकी रही बात हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की, तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो समय रहते साकार होगी, हमारा नेतृत्व उसे साकार करेगा। क्योंकि देखिए, एक सनातन धर्म जो आदिकाल से चला आ रहा है वो भारत देश में भी सिमटता जा रहा है, और जब जागो तभी सवेरा पर कार्य करोगे, तिलक तराजू और तलवार घुमारो जूते चार। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, इनसे हम क्या धर्म की क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये लगा कि 2014 के बाद में कहते थे तिलक तराजू और तलवार, वो अयोध्या से करते हैं,
जो कहते थे मुलायम का श्री राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम, वो हनुमान गढ़ी में बैठे दिखाई देते हैं। जो केजरीवाल राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, उठा के जो है सरकार लंगर खा रहे हैं, तो परिवर्तन आया है और यही परिवर्तन समय रहते भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। एक पर्सनल सवाल पूछा गया है कि मोहित राज जी देश की सेवा तो कर रहे हैं, भगवा का जो रंग है वो सब पर चढ़ रहा है और उनके साथ उनके अनुयायी भी होते जा रहे हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया पर। और आगे भविष्य में जो है वो मोहित राज जी की पर्सनल लाइफ के बारे में एक ने सवाल किया है कि किस प्रकार की धर्म पत्नी चाहते हैं मोहित राज जी, क्या विवाहित हैं, क्या अविवाहित? अभी तो मैं वैसे अविवाहित हूँ और समय आगे आगे किस प्रकार से क्या कार्य हो सकता है ये मैं जानता नहीं। अभी तो मैं राष्ट्र सेवा में, धर्म सेवा में लगा हुआ हूँ, लेकिन जब देखिए नियति तय करेगी किस प्रकार से क्या कार्य करना है। बाकी जो आप सवाल करें मैं बता दूंगा, पारिवारिक स्थिति कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि लोगों ने पूछा है कि राजनीति में आने का कुछ सोचा है आपने? जी बिल्कुल, सवालों को क्लियर कर दूं। मैंने सुना कि आपने पूछा कि धर्म पत्नी कैसे, मुझे ऐसे साथी की मैं अपेक्षा करूंगा कि जो धर्म और संस्कृति दोनों को लेकर के चल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपको पता है मेरा जो कार्य और जिस कार्य को करने के लिए मैं निकला हूं उसको अंत तक मुझे ले जाना। मैं नहीं चाहूंगा कि बीच में ऐसा हो या वैसा हो। जो भी चीज लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि राजनीति में आना चाहेंगे आप, क्योंकि अगर आप राजनीति में आएंगे तो बहुत सारे युवाओं को आप जागरूक कर पाएंगे, शासन की बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको जन जन तक पहुंचा पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज का जो युवा भटका हुआ रहता है उसको भी सही रास्ते पर ला पाएंगे, क्योंकि आप युवा है, एक न्यू एनर्जी है और हम बात करते हैं न्यू इंडिया की। और साथ ही साथ आजकल आप देख रहे होंगे कि राजनीति में ऐसे ही नए युवाओं को मौका दिया जा रहा है, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट की बात कर लूं या योगी गवर्नमेंट की आदत। देखिए मैं सबसे पहले एक बात चलने वाला व्यक्ति, मैं संगठन से जुड़कर के कार्य करने वाला व्यक्ति हूं और अगर आज मैं हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है पंडित कमलेश तिवारी की विचारधारा। अगर पूर्णतया मैं राजनीति में संलग्न होता तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी ना किसी स्थान पर होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। लेकिन मैंने पंडित कमलेश तिवारी की विचारधारा को इसलिए चुना क्योंकि उनका बलिदान ही धर्म के लिए हुआ था और मैं धर्म की आवाज को उठाने के लिए ही निकला। मैं संगठन से जुड़कर के इसलिए भी कार्य करना चाहूंगा क्योंकि पार्टी पूर्णतया राजनैतिक होती है और संगठन जो होता है भावनात्मक दृष्टि से अपने साथियों के साथ सेवा में कार्यरत होता है। तो मैं संगठन से जुड़ के अभी थोड़े समय कार्य करना चाहूंगा, उसके बाद नियति तय करेगी, देखा जाएगा किस प्रकार से क्या होगा। बाकी रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं हाथ जोड़ करके वोट मांग करके चुनाव आजीवन नहीं लड़ूंगा। जी, अभी जो आपके साथ धमकियां आ रही हैं, आपने नुपुर बहन का जो सपोर्ट किया, जिस प्रकार से मुखर होकर बात की, लोगों को जागरूक किया, तो बहुत सारे आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, चाहे वो धमकी भरे कॉल हमारे भारत देश के अनेक हिस्सों से आ रहे हों या पाकिस्तान से आ रहे हों। ऐसे में जब आप बाहर निकलते हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तो अपने आप में चलिए ठीक है, सक्षम है, लेकिन परिवार की हमको सेफ्टी की चिंता होती है। तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने किस प्रकार से आपको सिक्योरिटी दे रखी है और क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने अभी नूपुर शर्मा का नाम लिया, तो नूपुर शर्मा का नाम लेने के बाद याद आता है पांचाली के चीर हरण पर जो चुकाए जाएंगे इतिहास के कालखंड में वो कायर कहलाएंगे। सीधा सा सिद्धांत। आज अगर आपके बाहुबल में शक्ति है, आपके पास ताकत है और एक स्त्री को लगातार थ्रेट्स कॉल भेजे जा रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही हैं और आपके रक्त के अंदर अगर उबाल नहीं आता है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप वो कायर हैं जो समय को देख करके, स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख के राजनीतिक रूप से राजनीतिकरण कर रहे हैं। बाकी रही बात नूपुर शर्मा के समर्थन की, तो समर्थन था है और भविष्य में रहेगा। लेकिन ये घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं घटित हो रही है। चलो ठीक है, मैं करके प्रशासन से मिला, मुझे सुरक्षा मिल गई, स्थानीय सुरक्षा मिल गई, लेकिन ये धमकियां सिर्फ मुझे बहुत सारे शरणार्थी भाइयों को मिल रही है, निरंतर मिल रही। तो मैं भारत सरकार से यही, मैंने कहा था ना कि आने वाले समय में संविधान को चुनौती देने का कार्य करेंगे, इन पर लगाम लगाया जाए। और अगर आप नहीं लगाम लगा सकते हो तो आप सीधा कह दो कि कार्य नहीं कर सकते, तब फिर संगठन अपना रास्ता तय करेगा। हमें जो करना है हम तो करेंगे।
तो सीधा सा सिद्धांत, ये उत्तर प्रदेश हवे, आना सोच समझ कर कहना चाहूंगा, सामने से आना, आमना सामना जबरदस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, स्वागत है, आइए। तो बात हम नुपुर जी की कर रहे थे, जिस प्रकार से बेबाकी के साथ उन्होंने टीवी चैनल पर जो कहा और उसके बाद इतना बवाल मचा और ये कहे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर आए और उनका ये कहना था कि इस प्रकार से उन्होंने जो बयान दिया वो गलत था। दूसरी बात है कि एक ग्रुप ये बोल रहा था कि जो उन्होंने कहा वो उनकी बुक में ही लिखा है, तो इसमें गलत क्या कहा? और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर हम बात करें कि हमें जो कभी हमारे साथ कुछ भी घटित होता है तो हमको एक बिलीव होता है कि हम जाकर अपने स्थानीय जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनकी कोर्ट पे हमको न्याय मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कहीं न कहीं एक हमको उम्मीद रहती है कि वहाँ से हमको न्याय मिल पाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े पद पर बैठा हुआ जज ये कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नुपुर शर्मा के कारण हो रहा है और नुपुर शर्मा जी को लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तो ये जज साहब तब कहाँ थे जब रामनवमी पर पत्थरबाजी हो रही थी? ये जज साहब तब कहाँ थे जब कन्हैया लाल का गला रेता गया और उससे पहले बहुत सारे बच्चों को मारा गया? उनका क्या दोष था? वो तो कोई एक झंडा लेकर जा रहा था, तो कोई भारत की बात कर रहा था, उनको मार दिया गया, तब ये जज साहब क्यों नहीं कुछ बोले? क्या कहना है आपका? सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग सबके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप लिंक निकालेंगे तो पूर्व काल में वो क्या, किस प्रकार से, कौन सी विचारा में आकर के कहां पर वो बैठे हैं। वो राम मंदिर को जो है तोड़ करके बाबरी का निर्माण किया गया, कि वो भी नुपुर के बयान से आते। काशी का जो काशी में भगवान विष्णु मंदिर तोड़ करके ज्ञापी परिसर के अंदर मंदिर का निर्माण किया गया, वो भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया, कि वो भी नुपुर शर्मा का दोष था। वो भी नुपुर शर्मा का दोष था। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए ना, इसको जानने का प्रयास कीजिए ना। गुप्ता, रुपेश, हर्षा, हिंदू, रिंकू शर्मा, हजारों को जब तक वर्षों में पनपती रहेगी तब तक आपकी संकट से निजात नहीं पा सकते। बस इसको की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इनके हाथ में मदरसे में बिठा के विचारधारा न परोस करके अगर हाथों में कंप्यूटर दिया जाता, अगर हाथों में सही तरीके से कलम पकड़ाई जाती तो देश का भी विकास होता, समाज का भी विकास होता। पंचर साटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो सीधा सा सिद्धांत। इसको भी आप जानिए, इसको भी आप समझिए, जो विचारधारा है इसको भी आप आगे बढ़ाइए। चचा के चार चच्ची के 19 बच्चे में से 8 पंचर साट रहे हैं, तो करोगे क्या भाई? देश का विकास कैसे होगा? सरकार कितने यूनिट राशन आपको देगी? तो इसको थोड़ा सा समझिए। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएंगे, ये विरोध करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात करेंगे, ये विरोध करेंगे। एनआरसी पर ये विरोध करेंगे, सीए का ये विरोध करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का ये विरोध करेंगे, धर्मांतरण नियंत्रण का ये विरोध, मतलब जो भी कानून तुम देश हित में लाओगे, 370 का ये विरोध करेंगे। तो जो तुम लाओगे वो विरोध करने के लिए बैठ जाएंगे, बाकी सरकार इनको खिलाती रहे, मदरसों में फंड देती रहे। देखिए एक छोटी सी बात, चलो उसके बाद एंड करते हैं। हम क्या करते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार हमारे दिए गए टैक्स से मदरसे को फंडिंग देती है, और मदरसे में जो फंडिंग मिलती है उसी से मौलाना आते हैं और मौलाना अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं कुरान के सूरा नंबर 9 में कि जब अभी तक रमजान के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को पकड़ो, घेरो, घात लगाकर उनकी ताक में बैठो। अगर नमाज कायम करने से मना करे तो तुम उनका कत्ल कर दो, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। तो हम कहाँ टैक्स दे रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो तय करना पड़ेगा ना हिंदुओं को। तो इसको समय रहते अगर सुधारा नहीं जाएगा तो आने वाले समय में जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वही होने वाला है। जो मेवात में हो रहा है, जो अर्थान हो रहा है, जो कैराना में हो रहा है, जो